गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, कैसे हो सब। मुझे आशा है कि सब स्वस्थ और सुखी हो। आज मैं तुम्हें तुम्हारे पुस्तक नवीन पल्लव के लेसन नंबर 1 हिमालय कविता पढ़ाने जा रही हूँ। इस कविता में हिमालय की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। यह बताया गया है कि हिमालय, जो कि इस दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, वह चाहे वर्षा आए, चाहे तूफान आए, चाहे आंधी आए, वह सब में अडिग रहता है। अर्थात हमें इस कविता से यह शिक्षा मिलती है कि जो व्यक्ति मुसीबत के समय घबराता नहीं है और अपने पथ पर अडिग रहता है, वही सफलता प्राप्त करता है। हिमालय कविता सोहन लाल द्विवेदी द्वारा लिखित है। उन्होंने इस कविता के माध्यम से यह समझाया है कि मुसीबतों के बीच अडिग रहने वाला व्यक्ति ही महान बनता है। उन्होंने इस कविता में हिमालय पर्वत को भारत माँ का मुकुट कहा है। यह भारत के गौरव का चिन्ह है। यह पर्वत इस पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत है। यह भारतीयों के स्वाभिमान का प्रतीक है। अब मैं पूरी कविता पढ़ती हूँ। इस कविता को अपनी नोटबुक में सुंदर अक्षरों से लिखोगे। हिमालय युग युग से है अपने पथ पर, देखो कैसा खड़ा हिमालय। डिगता कभी न अपने प्रण से, रहता प्रण पर अड़ा हिमालय। जो भी बाधाएं आई, उन सब से ही लड़ा हिमालय। इसीलिए तो दुनिया भर में हुआ सभी से बड़ा हिमालय। अगर न करता काम कभी कुछ, रहता हरदम पड़ा हिमालय। तो भारत के शीश चमकता, नहीं मुकुट सा जड़ा हिमालय। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी में। खड़े रहो अपने पथ पर, सब कठिनाई तूफानी में। डिगो न अपने प्रण से तो, सब कुछ पा सकते हो प्यारे। तुम भी ऊंचे हो सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। अचल रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में। मिली सफलता जग में उसको, जीने में मर जाने में। सोहन लाल द्विवेदी। अब मैं इस कविता की 4-4 पंक्तियां पढ़ती हूँ और उसके अर्थ समझाती हूँ। प्रथम 4 पंक्तियां। युग युग से है अपने पथ पर, देखो कैसा खड़ा हिमालय। डिगता कभी न अपने प्रण से, रहता प्रण पर अड़ा हिमालय। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हिमालय पर्वत युगों युगों से अपने स्थान पर खड़ा हुआ है। उसने जो भारत की रक्षा का प्रण लिया है, उससे वह जरा भी नहीं हटता और अपने इस प्रतिज्ञा पर हमेशा अडिग रहता है। इन पंक्तियों से कवि हमें यह शिक्षा देता है कि हमें भी हिमालय की तरह अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अडिग रहना चाहिए। दूसरी 4 पंक्तियां। जो भी बाधाएं आई, उन सब से ही लड़ा हिमालय। इसीलिए तो दुनिया भर में हुआ सभी से बड़ा हिमालय। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हिमालय के सामने जितनी भी बाधाएं आई, मुसीबतें आई, सबसे वह लड़ता रहा। उसने कभी हार नहीं मानी। इसी कारण पूरे पृथ्वी में हिमालय पर्वत ही सबसे बड़ा पर्वत है। इन पंक्तियों से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे सामने भी जितनी कठिनाइयाँ आए, बाधाएं आए, हमें विचलित नहीं होना चाहिए, बल्कि साहस से आगे बढ़ते जाना चाहिए। अब तीसरी पंक्तियाँ देखो। अगर न करता काम कभी कुछ, रहता हरदम पड़ा हिमालय। तो भारत के शीश चमकता, नहीं मुकुट सा जड़ा हिमालय। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि यदि हिमालय भी कुछ काम न करके पड़ा रहता,
तो शायद आज भारत माँ के सिर का ताज ना होता। हिमालय पर्वत भारत माँ का मुकुट है। उसने अपने कर्मों से भारत माँ का शान बन बैठा है। यह भारत माँ का गौरव है। चौथी 4 पंक्तियाँ। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी में, खड़े रहो अपने पथ पर, सब कठिनाई तूफानी में। इन पंक्तियों में हिमालय हमें यह समझाता है कि हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के समय जितनी भी आंधी आए या पानी आए, हमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि हमें अपने पथ पर अडिग रहना चाहिए। यहाँ आंधी व पानी का तात्पर्य मुसीबतों से है। इन पंक्तियों से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति में जितनी भी कठिनाइयाँ आए, उसका डट कर मुकाबला करना चाहिए। 5वीं 4 पंक्तियाँ। डिगो न अपने प्रण से तो सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे हो सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हमने अपने जीवन में कुछ भी पाने की या बनने की जो भी प्रतिज्ञा ली है, उस पर हमें हमेशा अडिग रहना चाहिए, तभी हम अपने जीवन में सब कुछ पा सकते हैं। हम भी हिमालय की तरह ऊंचे हो सकते हैं और आसमान के तारे छू सकते हैं, अर्थात सफलता की ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। अब 6ठी और अंतिम 4 पंक्तियाँ। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं, अचल रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में, मिले सफलता जग में उसको, जीने में मर जाने में। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के रास्ते पर हमेशा स्थिर रहता है, चाहे उस पर जितनी भी मुसीबत आए, वह घबराता नहीं है। वह दिन रात बाधाओं से लड़ता रहता है। ऐसे व्यक्ति को ही इस संसार में सफलता मिलती है। उम्मीद है कि तुम्हें ये कविता समझ में आ गई होगी। अब मैं कठिन शब्दों के अर्थ बताती हूँ। उन्हें तुम्हें 2-2 बार अपनी नोटबुक में लिखनी है। पथ, रास्ता, प्रण, प्रतिज्ञा, हरदम, हमेशा, शीश, सिर, नभ, आकाश, अचल, स्थिर, मुसीबत, संकट, डिगना, हटना या हिलना। इस कविता को तुम्हें याद करना है और इसे अपनी नवीन पल्लव नोटबुक में लिखना है। कविता के साथ साथ तुम्हें शब्दार्थ भी लिखने हैं और जो श्रुत लेखन के 5 शब्द हैं, उन्हें 3-3 बार लिखनी है। श्रुत लेखन के शब्द हैं प्रण, हिमालय, प्रतिज्ञा, मुसीबत और तूफान। थैंक यू।